हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय अकेडमी चैनल। जैसा कि मैंने स्टार्ट किया था चैप्टर जिसका नाम एवोल्यूशन है, चैप्टर खत्म हो चुका। आज हम लोग करने जा रहे हैं पीवाईक्यू। अप्रॉक्स 166 पीवाईक्यू है, मीन्स 150 प्लस पीवाईक्यू मैं लेके आई हूँ। तो चलिए डिस्कस करते फटाफट। मैच द फॉलोइंग, लिस्ट वन विद सेकंड। जीन पूल क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ द जीन एंड देयर एलील्स, इसी को जीन पूल कहते हैं। जेनेटिक ड्रिफ्ट में क्या होता है? यहाँ पे हम बोल सकते हैं जो जेनेटिक ड्रिफ्ट होगा, यहाँ पे चेंज इन द जीन फ्रिक्वेंसी बाई चांस हो रहा है। ठीक। जीन फ्लो की बात करते हैं, यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ द जीन इनटू और आउट ऑफ द पॉपुलेशन होगा। जीन फ्रिक्वेंसी क्या है? स्टेबल विद इन द जनरेशन। ये सब जो पॉइंट है ये कहाँ के हैं? हार्डी बिंगर इक्विलिब्रियम का है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा हम बोल सकते हैं यहाँ पे डी का फर्स्ट, मतलब बी वाला होगा ये वहाँ पे। ठीक है, फिर यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे स्ट्रक्चर दिया गया है जैसा कि हम देख रहे हैं। ये डार्विन के फिंचेस है। ये किसको दर्शाते हैं? एडाप्टिव रेडिएशन को दिखाते हैं। ठीक है, लेमुर ये क्या है? यहाँ पे दिए गए हैं आपके पास प्लेसेंटल मैमल। इधर जो एग्जाम्पल है किसके हैं? मार्सोफिलस के हैं। तो जो लेमुर होगा इसको हम क्या बोलते हैं? स्पॉटेड कस्कस के साथ देखते हैं, क्योंकि एक दूसरे के साथ ये क्या दिखाते हैं? सिमिलरिटी। फंक्शन क्या है? सेम है, तो एक दूसरे के लिए क्या हो गए? कन्वर्जेंट एवोल्यूशन हो गए। लेकिन अपनों में ही देखेंगे तो ये कैसे होंगे? डाइवर्जेंट होंगे। ऑरिजिन सेम है बट फंक्शन अलग है। ठीक। बॉम कैट की बात करते हैं, टस्मेनिया टाइगर कैट हो गया। एंट ईटर की बात करते हैं, नंबर्ड हो गया। फ्लाइंग स्क्वायरर की बात करते हैं, फ्लाइंग फरेंजल्स हो गया। तो डी का फर्स्ट यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं लिविंग फॉसिल। यहाँ पे कौन होगा? यहाँ पे लिविंग फॉसिल की बात करते हैं तो यहाँ पे होगा, इसका नाम एनसीईआरटी में नहीं दिया बट इसको लर्न कर लीजिएगा। इसका नाम है लैटिमेरिया। कनेक्टिंग यहाँ पे लिंक है, ये किसके बीच में? अगर कनेक्टिंग लिंक की बात करते हैं तो ये हो गया इक्केडिनिया। वेस्टिजियल ऑर्गन हम जानते हैं वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। ठीक है, एबेंटियम का मतलब होता है इवोल्यूटेड कैनाइन टीथ, तो इसको हम लोग ए वाला कर देते हैं। ठीक, फिर देखते हैं व्हाट आर द करेक्ट ऑर्डर ओल्ड टू रिसेंट ऑफ द पीरियड इन द पैलोजोइक एरा। आपको एकदम प्राचीन, बहुत पहले जो रहा होगा पीरियड, उसको लेके आना रिसेंट टाइप का। तो सबसे पहले कौन होगा? सेरेडियन होगा, डेविनियन होगा, कार्बोनिफेरस होगा, परमेशियन होगा। ये क्या हो रहा है? ओल्ड से हम रिसेंट की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, और ये कौन सा एरा है? पैलोजोइक एरा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। फ्लिपर ऑफ द पेंगुइन एंड डॉल्फिन आर एग्जाम्पल ऑफ फ्लिपर। चाहे पेंगुइन और डॉल्फिन के हो, दोनों का एग्जाम्पल क्या है? कि दोनों सेम फंक्शन करें, ओरिजिन डिफरेंट है। ठीक है, दोनों क्या करना है? इनको दोनों को स्विम करना है। तो ये क्या हो गया? कन्वर्जेंट एवोल्यूशन दिखाते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे गिवन बिलो आर द सम स्टेज ऑफ द ह्यूमन इवोल्यूशन, अरेंज द करेक्ट सीक्वेंसेस। अगर करेक्ट सीक्वेंसेस की बात करते हैं तो इनमें सबसे पहले कौन आया? होमो हैबिलिस आया फर्स्ट नंबर पे। सेकंड की बात करते हैं होमो इरेक्टस आया। फिर कौन आया? हमारे होमो नेचुरल, बोल सकते हैं नेचुरल मैन आए। इसके बाद होमो सैपियन आया फोर्थ नंबर पे। तो हमारे लिए जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे देखते हैं ADCB, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं मेसोजोइक एरा की बात करते हैं। मेसोजोइक में सबसे ज़्यादा कौन रहे होंगे? यहाँ पे हमारे बर्ड्स एंड रेप्टाइल रहे होंगे। बोल सकते हैं प्रोटोजोइक में यहाँ पे लोअर इन्वर्टिब्रेट्स रहे होंगे। ठीक है, सिनोजोइक एरा की बात करते हैं, यहाँ पे सी का, यहाँ पे मैमल रहे होंगे। और पैरोजोइक की बात करते हैं, फिश एंड एम्फीबिया रहे होंगे। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो गया? डी हो गया। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे आइडेंटिफाई द फॉसिल ऑफ द मैन हु शोड द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, आपको फॉसिल बताना उस इंसान का, उस मैन का जिसने ये सारी चीज़ें अपनाई होंगी उस टाइम। ठीक है, ब्रेन की कैपेसिटी 1400 हम पहले से ही जानेंगे। कौन होगा? ये नेचुरल मैन होगा। उसने हाइड किया किसको? बॉडीज़ को, जो मर चुकी हैं बॉडीज़ को ज़मीन के अंदर दफनाया। बरिड दियर डेड बॉडी, उनको जलाया भी। ठीक है, तो ये क्या करते थे? कपड़े भी पहनते थे, ज़मीन में दफनाते थे बॉडी को, साथ में जला भी देते थे। तो इनके अंदर धीरे धीरे क्या हुआ? हम बोल सकते हैं समझ आई। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी आया। नेक्स्ट देखते हैं सेलेक्ट द करेक्ट ग्रुप सेट ऑफ द ऑस्ट्रियन मार्सोफिला एक्सपीटिंग द एडॉप्टिक रेडिएशन। कौन ऐसे हैं जो सब के सब क्या है? ऑस्ट्रियन मार्सोफिला है। यहाँ पे ये हो गया, ये हो गए, तीनों के तीनों ही हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हो गया। ठीक है, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द म्यूटेशन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। म्यूटेशन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन किसने दिया था? ह्यूगो डी वेरिस ने दिया था। किस पे काम कर रहे थे? प्राइमरोज, एवरिंग प्राइमरोज पे काम कर रहे थे। ये कह रहे हैं सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन कॉजेज स्पेसिएशन, कि एक सिंगल स्टेप में ही क्या होता है? लार्ज म्यूटेशन हो जाता है, जिसकी वजह से एक नई स्पीसीज बन जाती है। और इनका कहना था कि म्यूटेशन क्या है? रैंडम है, डायरेक्शन लेस है। ऐसा जरूरी नहीं है कि हर एक जनरेशन में हो, जैसे कि डार्विन कह रहे हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो गया। नेक्स्ट देखते हैं पेंसमेरिमिया, एन आइडिया दैट इज स्टिल फेवरेट टू सम एस्ट्रोनॉमर। मीन्स अभी भी इस बात को कुछ एस्ट्रोनॉमर कहते हैं कि कहीं से भी जो लाइफ की ओरिजिन हमारे अर्थ पे, कहीं से कोई सीड आया, कोई पोर आया जो यहाँ पे जर्मिनेट किया और यहाँ पे लाइफ का ओरिजिन हुआ। ट्रांसफर ऑफ स्पोर एज अ यूनिट ऑफ लाइफ फ्रॉम द अदर प्लैनेट टू द अर्थ। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो गया।
नेचुरल सिलेक्शन वेयर मोर इंडिविजुअल एक्वायर्ड द स्पेसिफिक मीन कैरेक्टर वैल्यू देन अदर देन मीन वैल्यू लीडिंग टू। बोला गया है कि यहाँ पे कुछ नेचुरल सिलेक्शन के द्वारा, नेचर के द्वारा कुछ सिलेक्ट हो गए इंडिविजुअल जो एक्वायर्ड करते हैं किसी स्पेसिफिक कैरेक्टर को, जो कि मीन वैल्यू, ठीक है, जो एवरेज वैल्यू है उससे थोड़ा सा ज़्यादा है, मिस कहीं ना कहीं वो ग्राफ शिफ्ट कर गया होगा, जिसका मतलब कैसा हो गया, ये डायरेक्शनल चेंज हो गया। अगर ये बोला जाता कि नेचुरल सिलेक्शन के द्वारा इंडिविजुअल ने एक्वायर्ड किया है स्पेसिफिक कैरेक्टर लेकिन वो मीन कैरेक्टर है, तब जाके स्टेबलाइजिंग होता, ठीक है। अगर ये बोला जाता कि जो नेचुरल सिलेक्शन के द्वारा कुछ ऑर्गेनिज्म के अंदर बोल सकते हैं एक्वायर्ड कैरेक्टर आए, लेकिन हम बोल सकते हैं ये मीन कैरेक्टर के नहीं है बल्कि दोनों स्ट्रीम के लिए, दोनों यहाँ पे साइड साइड में पीक बन रहे हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे, डिस्ट्रप्टिव चेंज बोलेंगे। तो इसके लिए भी ऑप्शन बी है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, सही नहीं है इसमें से। एनालॉगस स्ट्रक्चर आर द रिजल्ट ऑफ कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, बात सही है। स्वीट पोटैटो एंड पोटैटो एग्जाम्पल एनालॉगी, हाँ खाने को स्टोर करते हैं। स्वीट पोटैटो क्या है, रूट का मॉडिफिकेशन है और पोटैटो स्टेम मॉडिफिकेशन है। होमोलॉगी इंडिकेट कॉमन एंसेस्ट्री, बात सही है। डाइवर्जेंट इवोल्यूशन दिखाता है। फ्लिपर ऑफ पेंगुइन एंड डॉल्फिन आर द पेयर ऑफ होमोलॉगस ऑर्गन, नो नो नो, एनालॉगस ऑर्गन है बट कन्वर्जेंट इवोल्यूशन है, फंक्शन सेम है। ऑप्शन नंबर डी। द फैक्टर दैट लेड टू द फाउंडर इफेक्ट इन पॉपुलेशन, कौन सा फैक्टर ऐसा है जो फाउंडर इफेक्ट को जन्म देता है, वो कौन है, जेनेटिक ड्रिफ्ट। इसमें क्या होता है, एक पॉपुलेशन पूरी तरीके से कहीं दूसरी जगह शिफ्ट हो जाता है, ठीक है, वहाँ पर अपने जैसे स्पीसीज को बनाता है, एक छोटी सी एरिया में पॉपुलेशन को बनाता है और वही क्या होता है, फाउंडर होता है, तो इसी को बोलते हैं फाउंडर इफेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं एडॉप्टिक रेडिएशन, डार्विन फिंचेस हो गए। कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, कन्वर्जेंट उसी में होगा जिसमें ऑर्गन क्या है, डिफरेंट है, जैसे विंग्स ऑफ बटरफ्लाई एंड बर्ड हो गया। डाइवर्जेंट में क्या होगा, होमोलॉगी, जिनके ऑर्गन सेम है लेकिन फंक्शन डिफरेंट है, बोन ऑफ द फोर लिम्ब मैन एंड व्हेल हो गया। इवोल्यूशन बाई आर्थ्रोपोनोजेनिक, मतलब कि ह्यूमन के द्वारा एक्शन दिया गया, वो कौन है, सिलेक्शन ऑफ रेजिस्टेंट वैरायटी ड्यू टू द एक्सेसिव यूज ऑफ हर्बिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं फ्रॉम हिज एक्सपेरिमेंट एस एल मिलर में, एक्सपेरिमेंट में क्या क्या उन्होंने दिया, देखिए प्रोड्यूस द अमीनो एसिड बाय मिक्सिंग द फॉलोइंग इन अ क्लोज्ड फ्लास्क। इन्होंने क्या किया है, अपने लैब में एक्सपेरिमेंट किया इन सब चीज़ों को मिलाकर। अब यहाँ पे टेम्परेचर बताना और बताना है कि किन किन चीज़ों का इस्तेमाल किया था एस एल मिलर ने और क्या बनाया, अमीनो एसिड बनाया उस टाइम, ठीक है। तो कौन होगा, मीथेन होगा, H3 तो हटा दो। टेम्परेचर 800 सेल्सियस था, 800 सेल्सियस के लिए हम देखते हैं यही है, 600 भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर डी इसी तरीके से हो गया। नहीं तो आपको मीथेन, हाइड्रोजन, अमोनिया, वाटर वेपर एंड 800 डिग्री सेल्सियस याद रहना चाहिए। और रेशियो की बात करते हैं तो क्या होगा, 2:1 होगा। अमोनिया 1 है, बाकी 2 हैं, ठीक है, 2 है। नेक्स्ट देखते हैं फ्लिपर ऑफ पेंगुइन एंड डॉल्फिन किसके एग्जाम्पल है, ये कन्वर्जेंट इवोल्यूशन है, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग रिफर्स टू द करेक्ट एग्जाम्पल ऑफ द ऑर्गेनिज्म विच हैज इन्वॉल्व ड्यू टू द चेंजेस इन द इन्वायरमेंट बॉट अबाउट बाई आर्थ्रोपोजेनिक एक्शन। बोला गया है कि कौन से ऐसे एग्जाम्पल हैं ऑर्गेनिज्म के द्वारा जो चेंजेस हो रहे हैं इन्वायरमेंट में, जिसकी वजह से यहाँ पे ऑर्गेनिज्म अपने अंदर चेंजेस ला रहे हैं, बट नेचर के द्वारा नहीं, ह्यूमन के एक्शन के द्वारा, तभी लिखा गया है ऑर्थोपोजेनिक एक्शन, ठीक है। डार्विन फिंचेस ऑफ गैलापागोस आइलैंड, ये नेचर के द्वारा था, नॉट फॉर ह्यूमन एक्शन, ठीक है। हर्बिसाइड रेजिस्टेंट वीट, हाँ ये ह्यूमन के द्वारा एक्सेस यूज कर दिया गया है। बीटीसाइड के बीट्स भी जो बोल सकते हैं कि जो अनवांटेड यहाँ पे जो ग्रासेस हैं, घास है जो हमें नहीं चाहिए, अनवांटेड जो प्लांट्स हैं वो इतने ज़्यादा रेजिस्टेंट हो गए कि दवा डालने के बाद भी नहीं मर रहे, केमिकल के बाद भी नहीं मर रहे। ड्रग रेजिस्टेंट यूकैरियोट्स, ये भी सही है। मैन क्रिएटेड द ब्रीड ऑफ द डोमेस्टिकेटेड एनिमल लाइक डॉग्स, ठीक है, उसने इंटरब्रीडिंग करा दी है यहाँ पे। तो ये जो है BCD ये क्या है, ये दिखा रहे कि ह्यूमन के एक्शन के द्वारा है। और पॉपुलेशन ऑफ स्पीसीज इन्वेडेड न्यू एरिया विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन विल लेड टू द एडॉप्टिक रेडिएशन। बोला गया है कि पॉपुलेशन ही किसी स्पीसीज की वो नए जगह पे चली गई, तो कौन सी बात बता रहा है एडॉप्टिक रेडिएशन के लिए, देखिए एरिया विथ मेनी टाइप ऑफ वैकेंट हैबिटेट, इसको बता रहा। होता क्या था एडॉप्टिक रेडिएशन में, कॉमन एंसेस्टर था, ढेर सारे यहाँ पे ऑर्गेनिज्म निकल रहे थे, ढेर सारे हम बोल सकते हैं यहाँ पे एनिमल निकल रहे थे, लेकिन जगह इतनी खाली थी कि हर ऑर्गेनिज्म ने अलग अलग जगह पे एडॉप्टेशन कर लिया, ठीक है, अपने आप को दूर दूर रेडिएट कर लिया। एंसेस्टर सेम थे बट यहाँ पे क्या उसने अलग अलग फंक्शन कर लिया। तो क्या दिखाता है कि जब खाली जगह रहे होंगे आइलैंड पे, इसीलिए तो वो कहीं दूसरी जगह शिफ्ट हो गया, तो वैकेंट हैबिटेट रहे होंगे, तभी ऑर्गेनिज्म अपने एक जगह से दूसरी जगह जाके एडॉप्ट कर लिया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो गया। In Australia, marsupials and the placental mammal have evolved to share many similar characteristics.
दिस टाइप ऑफ द एवोल्यूशन में बी रिफर्स टू एज, बोला गया कि ऑस्ट्रेलिया में मार्सुपिला और प्लासेंटल मैमल एक दूसरे से बहुत सारी सिमिलरिटीज शो करते हैं एज इन फंक्शन, तो हम क्या बोलेंगे इसे, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी। लेकिन अगर मार्सुपिलास के बीच में हो या फिर प्लासेंटल मैमल्स के बीच में हो तो डाइवर्जेंट होंगे, लेकिन एक दूसरे के लिए क्या है, सिमिलर फंक्शन दिखा रहे हैं, सेम हैबिटेट पे रह के, सेम बोल सकते हैं कॉन्टिनेंट पे रह के, ऑस्ट्रेलिया में रह के, तो यहाँ पे क्या हो गया, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन हो गया। ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे बोला गया है इन अ स्पीसीज द वेट ऑफ न्यू बॉर्न रेंज फ्रॉम 2 to 5 kg। कोई स्पीसीज है जो नया बच्चा पैदा हो रहा है वो 2 से 5 किलो के बीच में रहने वाला है। 97% of the newborn with the average weight of between 3 to 3.8 kg survive, whereas the 99% of infant born with the weight of from the 2 to 2.5 kg or 4.5 to 5 kg died. What टाइप ऑफ द सिलेक्शन प्रोसेस इज टेकिंग, बोला जा रहा है कि यहाँ पे 3 से लेकर 3.3 kg के जो बच्चे हैं 97% ये सर्वाइव कर जा रहे हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं 2 से 2.5 या 4.5 से 5 kg क्या हो रहे हैं, यहाँ पे इनकी डेथ हो जा रही है। तो ये कैसा है, अगर हम बात करते हैं 2 से 5 के, तो इनके बीच का जो आएगा वो क्या होगा, 2 से 5 के बीच का मतलब क्या होगा, 3 से 3.5 kg, ठीक है, बीच का आ रहा है, स्पेसिफिकली ये क्या हो रहा है, यहाँ पे हम बोल सकते हैं 3 ही, यहाँ पे जो मीन यहाँ पे वेट होगा वो 3 होगा, लेकिन 3 to 3.3 तक अगर कोई जा रहा है तो क्या हो रहा है, थोड़ा सा हम बोल सकते हैं मीन ग्राफ से थोड़ा सा शिफ्ट हो चुका है, थोड़ा सा, या बोल सकते हैं कि इनके बीच का ही है। हम ये भी बोल सकते हैं 2 से लेकर 5 इनका एवरेज निकालते हैं, ठीक है, इनका जब हम एवरेज निकाल रहे हैं यहाँ पे तो ये 3 to हम बोल सकते हैं 3.3, इनके बीच में ही रेंज में ही हमारा मीन एक्वायर्ड वैल्यू आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चे 97% है। बाकी अगर हम बात करते हैं 2 से 2.5 के बीच में यहाँ पे 99% बच्चे हैं, 4.5 से 5 के बीच में 99%, बट इनकी डेथ हो जा रही है। तो बीच वाला ही क्या है, जिंदा रह पा रहे, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये ग्राफ स्टेबलाइज्ड हो रहा है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन बोलेंगे, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ मैन, इनमें आपको करेक्ट बताना है स्टेटमेंट। एग्रीकल्चर केम फ्रॉम 50,000 ईयर, नो 10,000 ईयर, ये गलत है। द ट्राइपिथेकस पिथेकस प्राइमेट 15 मिलियन ईयर एगो एंड वॉक लाइक मैन, नो नो, वॉक 15 मिलियन ईयर एगो पहले था, लेकिन मैन की तरह नहीं चलते थे, ये चलते थे किसकी तरह, ये बोल सकते हैं हमारे जो गोरिल्ला है उनकी तरह चलते थे, ठीक है, चिंपैंजीज की तरह चलते थे ये। होमो हैबिलिस प्रोबेबली एट मीट, नो, फ्रूट ईट करते थे। नेथरल मैन लाइव इन एशिया बिटवीन 1 लाख to 40,000 ईयर बैक, ये बात सही है, ऑप्शन नंबर डी ही एग्जैक्ट करेक्ट है। अ जीन लोकस हैव 2 एलील, कैपिटल ए स्मॉल ए, इसे सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है, कैपिटल ए है, एक तरफ स्मॉल ए है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट एलील कैपिटल ए इज 0.4 दिया गया है, एंड व्हाट विल बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस डोमिनेंट एंड हेट्रोजाइगस एंड होमोजाइगस रिसेसिव इन अ पॉपुलेशन, ठीक है। अगर यहाँ पे कैपिटल ए जो डोमिनेंट एलील है यहाँ पे दे दिया गया है तो हम 1 माइनस 0.4 करेंगे तो 0.6 समझेंगे, क्या हो गया, रिसेसिव एलील पता चल गया। तो बोला गया है कि होमोजाइगस डोमिनेंट निकालना मीन्स हमको निकालना है ए निकालना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 0.4 का यहाँ पे होल स्क्वायर कर देंगे तो क्या होगा, 0.16 हो गया, ठीक। अगर हमें फिर बोला गया है कि हेट्रोजाइगस निकालना है, मैं हेट्रोजाइगस बाद में निकालती हूँ, होमोजाइगस रिसेसिव निकालना है, तो यहाँ पे ए है इक्वल टू क्या हो गया, 0.6 का होल स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0.36 हो जाएगा। अगर हेट्रोजाइगस की बात करते तो याद रखिएगा 2pq फॉर्मूला था, ठीक है, हेट्रोजाइगस में 2pq था, तो इसका मतलब कि यहाँ पे 2 इंटू 0.4 इंटू 0.6 करेंगे हेट्रोजाइगस कंडीशन में तो 0.48 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे पहले क्या पूछा है, होमोजाइगस डोमिनेंट पूछा है, कैपिटल ए, तो 0.6, ठीक है, 16 यहाँ पे कट जाएगा डी वाला। फिर देखते हैं हेट्रोजाइगस कंडीशन तो 0.48 है, एंड देन लास्टली क्या है, होमोजाइगस रिसेसिव पे 0.36, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, बहुत ईजी है, ठीक है। मैच द ह्यूमनॉइड डियर करेक्ट ब्रेन साइज, ठीक है, ब्रेन साइज से इनको क्या करना है, मैच करना है। अगर हम बात करते हैं होमो हैबिलिस की, तो होमो हैबिलिस के जो ब्रेन का साइज था कितना था, 650 to 800 cc था। अगर हम नेथरल मैन की बात करते हैं सबसे ज़्यादा था 1400 cc था। होमो इरेक्टस की बात करते हैं इनका कितना था, 900 cc था। होमो सैपियन की बात करते हैं हमारा थोड़ा सा कम है, 350 cc था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं वेरिएशन कॉज बाई म्यूटेशन एज प्रपोज बाई ह्यूगो डे वरीज।
ह्यूगोडॉनिस कहते हैं कि जो वेरिएशन आ रहा है वो म्यूटेशन की वजह से आ रहा है। तो इनका जो म्यूटेशन था कैसा था, रैंडम था, डायरेक्शनलेस था, ऑप्शन में पहला। और एक ही सिंगल स्टेप में क्या होता है, लार्ज वेरिएशन या लार्ज म्यूटेशन देखने को मिलता है, उसी को साल्टेशन कहते हैं, जिसकी वजह से एक नई स्पीसीज बन सकती है। तो ऑप्शन नंबर ए हो गया। आगे देखते हैं, अकॉर्डिंग टू ह्यूगो डी वरीज द मैकेनिज्म ऑफ एवोल्यूशन इज, मैकेनिज्म ऑफ एवोल्यूशन क्या है, साल्टेशन है। ठीक है, ये बोलते हैं कि एक सिंगल स्टेप में लार्ज वेरिएशन सडनली देखने को मिलेगा, उसे हम साल्टेशन कहते हैं, जिसकी वजह से एक नई स्पीसीज का जन्म होता है। Among the following set of the example for divergent evolution select the incorrect option। बोला गया है कि इनमें से डाइवर्जेंट एवोल्यूशन का एग्जाम्पल दिया गया, लेकिन कौन सा इनकरेक्ट है। डाइवर्जेंट का मतलब कि होमोलॉगी, होमोलॉगी का मतलब यहाँ पे क्या होंगे, कॉमन एंसेस्टर होंगे, कॉमन एंसेस्टर। एंसेस्टर क्या है यहाँ पे, कॉमन है, बट फंक्शन क्या है, सबके अलग अलग हैं, तो ये क्या हो गया, डाइवर्जेंट हो गए। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे फॉलिंग ऑफ मैन, बैट, चीता, ये कैसे है, डाइवर्जेंट एवोल्यूशन शो कर रहे हैं। हार्ट ऑफ मैन हो गया, बैट हो गया, चीता हो गया, ये बात भी सही है। ब्रेन ऑफ बैट, मैन, चीता, एनसीईआरटी का ही है सब कुछ। ठीक है, ये भी है, लेकिन आई ऑफ ऑक्टोपस, बैट, मैन का अलग है। ठीक है, इनके फंक्शन सेम है बट इनकी ओरिजिन डिफरेंट है, दैट्स वाई ये कैसे हो गए, ये कन्वर्जेंट एवोल्यूशन को शो करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हो गया। आगे देखते हैं, द सिमिलरिटी ऑफ द बोन स्ट्रक्चर इन द फोर लिम्ब ऑफ मेनी वर्टिब्रेट्स इज एग्जांपल ऑफ। यहाँ पे सिमिलरिटीज की बात की गई, मीन्स होमोलॉगी की बात की गई है, तो ये किसको दिखा रहा है, होमोलॉगी को दिखा रहा है, डाइवर्जेंट एवोल्यूशन को दिखा रहा है। ऑप्शन नंबर ए हो गया। जेनेटिक ड्रिफ्ट ऑपरेटिंग, जेनेटिक ड्रिफ्ट किस पे काम करता है, छोटी सी पॉपुलेशन पे काम करता है, आइसोलेटेड एंड स्मॉल पॉपुलेशन। तो यहाँ पे बोला गया स्मॉल एंड आइसोलेटेड पॉपुलेशन, ऑप्शन नंबर बी हो गया। आगे देखते हैं, हार्डी-विनबर प्रिंसिपल, द फ्रीक्वेंसी ऑफ हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल इज रिप्रेजेंटेड बाई, हम जानते हैं p प्लस क्यू का होल स्क्वायर कर देंगे और इक्वल टू 1। हार्डी-विनबर इक्विलिब्रियम की इक्वेशन है p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq इक्वल टू 1। पूछा गया है कि जो p है यहाँ पे हम बोल सकते हैं हमारा होमोजाइगस जो डोमिनेंट एलील था उसका फ्रीक्वेंसी है, क्यों क्या है, हमारे रिसेसिव होमोजाइगस जो रिसेसिव वाले एलील उनकी फ्रीक्वेंसी है, जो 2pq है ये क्या है, हेट्रोजाइगस की फ्रीक्वेंसी है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, सी होगा। पूछा ही गया कि फ्रीक्वेंसी बताना आपको हेट्रोजाइगस वाले की। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द ह्यूमन एवोल्यूशन फ्रॉम अर्ली टू द रिसेंट इज। यहाँ पे बोला गया क्रोनोलॉजिकल ह्यूमन का एवोल्यूशन बताना है अर्ली से रिसेंट की तरफ। ठीक है, बहुत पहले से कहाँ तक, रिसेंट की तरफ। पहले आए होंगे रामापिथेकस, फिर एस्ट्रोपिथेसियन, होमो हेबिलिस, होमो इरेक्टस, फिर आए नेचुरल मैन आए, फिर क्रोमैग्नॉन आए, फिर यहाँ पे होमोसैपियन आए, मॉडर्न होमोसैपियन आए। ठीक है, इस तरीके से ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द इवेंट इन द ओरिजिन ऑफ लाइफ। लाइफ की ओरिजिन कैसी हुई, पहले क्या बना, सिंथेटिक ऑफ ऑर्गेनिक मोनोमर। ठीक है, फिर सिंथेटिक ऑफ ऑर्गेनिक पॉलीमर बने, फिर यहाँ पे बने फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोबायन। ठीक है, प्रोटोबायन का मतलब एक सेल के ऑर्गेनिज्म बने, फॉर्मेशन ऑफ डीएनए बेस्ड जेनेटिक सिस्टम। यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि किस तरीके से जेनेटिक सिस्टम वाले ऑर्गेनिज्म बने। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो गया, डी हो गया। आगे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज होमोलॉगस टू द विंग ऑफ द बर्ड। विंग ऑफ द बर्ड का मतलब है कि कौन इसकी तरह होमोलॉगी शो कर रहा है। होमोलॉगी कौन शो करेगा, यहाँ पे देखिए फ्लिपर ऑफ द वेल। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये दोनों क्या है, ओरिजिन इनका सेम जगह से हुआ, ये होमोलॉगी शो करेंगे, डाइवर्जेंट एवोल्यूशन को शो करेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए हो गया। एनालॉगस स्ट्रक्चर और रिजल्ट ऑफ एनालॉगस, अलग अलग स्ट्रक्चर यहाँ पे बोले गए हैं, ओरिजिन अलग अलग जगह से लेकिन एक सिमिलर फंक्शन करते, तो मतलब कन्वर्जेंट एवोल्यूशन को दिखाते। ऑप्शन नंबर क्या हो गया, बी हो गया। आगे देखते हैं, फॉलोइंग आर द टू स्टेटमेंट रिगार्डिंग टू द ओरिजिन ऑफ द लाइफ। द अर्लीस्ट ऑर्गेनिज्म दैट अपीयर ऑन द अर्थ वेयर नॉन ग्रीन एंड प्रीसिम्बली एनॉप्स। हाँ, ये बात तो सही है कि जो पहले ऑर्गेनिज्म आए होंगे वो कैसे होंगे, एनॉप्स होंगे, मतलब उनको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि हमारा पहला एटमॉस्फेयर कैसा था, रिड्यूसिंग था। ठीक है, द फर्स्ट ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म वेयर द कीमो ऑटोट्रॉपिक दैट नेवर रिलीज ऑक्सीजन। ये बात भी सही है कि जो पहले ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म आए होंगे जो कीमो ऑटोट्रॉपिक है, इनसे ऑक्सीजन तो नहीं निकलेगा। क्यों, क्योंकि ये क्या इस्तेमाल करते हैं, H2S इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड ये सारी चीज़ें निकलेंगी। ठीक है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं निकलेगा। तो दोनों बातें सही हैं, ऑप्शन नंबर ये क्या हो गया, डी हो गया। द विंग्स ऑफ द बर्ड एंड द विंग्स ऑफ द इंसेक्ट आर। बोला गया है कि बर्ड और इंसेक्ट का विंग दोनों क्या है, यहाँ पे ओरिजिन क्या है, डिफरेंट होगा, यहाँ पे ओरिजिन यहाँ पे डिफरेंट होगा, बट फंक्शन क्या है, सेम। तो ये क्या दिखा रहे हैं, ये दिखा रहे एनालॉगस स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया, डी हो गया। इंडस्ट्रियल मेलानिज्म इज एन एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। A population which does not exist hardy winged equilibrium if। बोला गया है कि hardy winged equilibrium
एग्जिस्ट नहीं कर रहा मीन्स इक्विलिब्रियम में नहीं है, कुछ चेंजेस आया, कौन करेगा? देयर इज नो म्यूटेशन, नहीं, यहाँ पे इक्विलिब्रियम बना रहेगा। माइग्रेशन में भी इक्विलिब्रियम बना होगा, पॉपुलेशन लार्ज है फिर भी इक्विलिब्रियम है, नो प्रॉब्लम। इंडिविजुअल मेड सेलेक्टिवली, अगर इंडिविजुअल सेलेक्ट करके मेड करने लगे तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो गया। Which of the most common mechanism of the genetic variation in the population of sexually reproducing organism, बोला गया कि इनमें से सबसे मोस्ट कॉमनली मैकेनिज्म कौन है यहाँ पे जेनेटिक वेरिएशन दिखाने का, वो होगा रिकॉम्बिनेशन। क्यों? क्योंकि हर बार सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो हर बार एक जो गैमेट होगा, एक हाफ क्रोमोसोम मदर से आएगा, हाफ फादर से आएगा, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हर बार यहाँ पे आपको चेंजेस देखने को मिल रहे हैं ड्यूरिंग मियोसिस। तो ये क्या हो गया हमारे लिए, सबसे मोस्ट कॉमन जेनेटिक वेरिएशन आपको रिकॉम्बिनेशन में देखने को मिलेगा ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग हैड स्मॉल ब्रेन कैपेसिटी? होमो सैपियन के पास 1350 सीसी, अगर हम बात करते हैं नेंडरथाल के पास 1400 सीसी, होमो हैबिलिस के पास हम बोल सकते हैं 600 सीसी से लेकर 650 सीसी से लेकर 800 सीसी है। इरेक्टस के पास 900 सीसी, तो सबसे कम किसके पास है? होमो हैबिलिस के पास है। इन ए पॉपुलेशन 1000 इंडिविजुअल 360 बिलोंग टू द जीनोटाइप कैपिटल ए, कैपिटल ए मैं यहाँ पे लिखती हूँ, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। कैपिटल ए, कैपिटल के लिए 360, यहाँ पे जीनोटाइप दिए गए हैं, यहाँ पे 480 किसके लिए हैं? 480 जो है ये हैं हेट्रोजाइगस के लिए, एंड 160 किसके लिए? स्मॉल ए के लिए। तो देन द फ्रीक्वेंसी ऑफ एल कैपिटल ए, इनके लिए क्या होगा फ्रीक्वेंसी? ये 1000 में है, अगर मैं इसको 100 में देखूँ तो ये एक कट कर दो, ठीक है, 100 में एक ज़ीरो हटा दो। तो अगर मैं बात करती हूँ, मुझे हेट्रोजाइगस देखना है, पी क्यू इक्वल टू हो जाएगा हेट्रोजाइगस कंडीशन में। अगर मैं बात करती हूँ एलील की, एक एलील की बात करती हूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? कैपिटल ए कितना हो जाएगा यहाँ पे? अगर मैं स्क्वायर यहाँ पे लेती हूँ तो कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। यहाँ पे अगर मैं बात करती हूँ स्मॉल ए का तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, ठीक है। अगर हम बात करते हैं हेट्रोजाइगस कंडीशन की, अगर 1 में देखेंगे, 1 में फॉर एग्जांपल, क्योंकि 1 में दिया गया है तो 1 के अंदर देखेंगे तो ये क्या हो गया? ए इक्वल टू हो जाएगा 0.6, ठीक है, स्मॉल ए इक्वल टू हो जाएगा 0.4। अगर हमको तो क्या बताना है यहाँ पे? एल बताना, फ्रीक्वेंसी ऑफ एल ऑफ कैपिटल ए, तो 0.6 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी। अगर हेट्रोजाइगस बोला जाता है तो 0.6 इंटू 0.4 इंटू 2 कर देंगे तो कितना आ जाता? 0.48 आ जाता, ठीक है। तो यहाँ पे नॉर्मल ही पूछा है कि यहाँ पे कैपिटल ए की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, एक एलील की फ्रीक्वेंसी पूछा गया है। तो अगर ये पॉइंट ये फॉर्म में दिया तो इसका मतलब 1 में देखा जा रहा है। अगर ये पॉइंट में नहीं दिया होता, ठीक है, अगर 6 दिया होता तो 100 में होता, 1000 के लिए यहाँ पे 60 हो जाता, ठीक है। तो इसको ईजिली आप कर सकते हैं। 4 limbs of the cat lizard used in the walking, 4 limbs of the whale used for the swimming, 4 limbs of the bat are used in the flying are example of homologous organ, ठीक है। बीच वन ऑफ द फॉलोइंग आर द एनालॉगस स्ट्रक्चर, यहाँ पे जो विंग्स ऑफ यहाँ पे बैट और पिजन है यही दिखा रहे हैं कि दोनों क्या है? एनालॉगस है। इनके स्ट्रक्चर क्या है? डिफरेंट है बट फंक्शन सेम है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हो गया। आगे देखते हैं, अकॉर्डिंग टू द डार्विन द ऑर्गेनिक इवोल्यूशन इज ड्यू टू, डार्विन कहते हैं कि जो ऑर्गेनिक इवोल्यूशन हो रहा है, क्यों हो रहा है? क्योंकि स्पीसीज के बीच में ही बोल सकते हैं, स्पीसीज के बीच में यहाँ पे कंपटीशन हो सकता है, या फिर डिफरेंट स्पीसीज के बीच में किसी एक रिसोर्स के लिए कंपटीशन हो सकता है। तो यहाँ पे बोला गया है कि इंटर स्पेसिफिक मीन्स यहाँ पे 2 डिफरेंट स्पीसीज क्या कर रहे हैं? सेम रिसोर्सेज के लिए लड़ रहे हैं। The tendency of population to remain a genetic equilibrium may be disturbed by, बोला गया है कि जो जेनेटिक इक्विलिब्रियम है हार्डी-बिंग प्रिंसिपल का, वो डिस्टर्ब किसकी वजह से हो रहा है? लैक ऑफ म्यूटेशन नहीं होगा तो मेंटेन रहेगा। लैक ऑफ रैंडम मीटिंग, हाँ, लैक ऑफ रैंडम मीटिंग की वजह से हम बोल सकते हैं कि हमारा जो जेनेटिक इक्विलिब्रियम है मे बी ये क्या हो सकता है? डिस्टर्ब हो सकता है। रैंडम मीटिंग में नहीं होगा, ठीक है। लैक ऑफ बोला गया कि अगर रैंडम मीटिंग ही ना, अगर रिप्रोडक्शन ही ना करे, पॉपुलेशन बढ़े ही ना, तो यहाँ पे हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं, वेरिएशन इन द जीन फ्रीक्वेंसी विद इन पॉपुलेशन कैन अकर बाई चांस रेदर देन बाई नेचुरल सिलेक्शन, दिस इज कॉल्ड, अगर बाई चांस हो रहा है वेरिएशन तो हम बोलेंगे जेनेटिक ड्रिफ्ट, ठीक है। द process by which organism with different evolutionary history involve a similar phenotypic adaptation in response to the common environmental challenges is called as convergent evolution। बोला गया कि ऑर्गेनिज्म डिफरेंट जगह से आए हैं, ओरिजिन अलग अलग है लेकिन सिमिलर फंक्शन को दिखा रहे हैं, अडॉप्टेशन कर रहे हैं। मान लीजिए समुद्र के अंदर डिफरेंट यहाँ पे इन्वर्टिब्रेट्स भी रहे हैं, वर्टिब्रेट्स भी रहे हैं, इनका ओरिजिन अलग अलग है लेकिन एक ही हैबिटेट में रह के सिमिलर फंक्शन कर रहे हैं, दैट इज कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, ठीक है।
आगे देखते हैं द आई ऑफ ऑक्टोपस, आई ऑफ कैट शो डिफरेंट पैटर्न ऑफ दिस स्ट्रक्चर एंड दे परफॉर्म सिमिलर फंक्शन। एग्जांपल ऑफ, अगर स्ट्रक्चर अलग है, फंक्शन सेम है, एनालॉगस स्ट्रक्चर होगा, कॉमन फंक्शन है, तो यहाँ पे कन्वर्जेंट इवोल्यूशन होगा। तो एनालॉगस ऑर्गन इन्वॉल्व इन कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। random unidirectional change in the allele frequency that occur by chance in any population, especially small population। हिंट दे दिया, किसके बारे में बात कर रहा है, हमारे जेनेटिक ड्रिफ्ट के बारे में बात कर रहा है, ऑप्शन नंबर सी कि अगर किसी भी कारण बाई चांस पॉपुलेशन की फ्रीक्वेंसी में डिस्टर्बेंस देखने को मिलता है और स्मॉल पॉपुलेशन है तो कौन होगा, जेनेटिक ड्रिफ्ट होगा। जेनेटिक वेरिएशन पॉपुलेशन अराइजेस टू, जो जेनेटिक वेरिएशन है किसी पॉपुलेशन में किसके द्वारा अराइजेस होता है, म्यूटेशन के द्वारा भी होता है, रिकॉम्बिनेशन के द्वारा भी होता है, जेनेटिक बोल सकते हैं ड्रिफ्ट के द्वारा भी हो सकता है, जीन फ्लो के द्वारा होता है, जीन माइग्रेशन के द्वारा भी हो सकता है, नेचुरल सिलेक्शन के द्वारा हो सकता है, डिफरेंट यहाँ पे बोले गए। डायनासोर डोमिनेटेड इन द वर्ल्ड, ठीक है, संसार पे डायनासोर ने कब पूरी तरीके से अपना यहाँ पे एम्पायर खड़ा कर दिया, किस जियोलॉजिक एरा में, तो सीधी सी बात है वो कौन होगा, मीजोजोइक होगा। एरा पूछा है, पीरियड होता तो जुरासिक होता, पीरियड होता तो जुरासिक होता, बट एरा दिया है तो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। द फिंचेस यहाँ पे स्पीसीज ऑफ गैलापागोस आइलैंड आर द ग्रुप अकॉर्डिंग टू द ईयर फूड रिसोर्सेज विच इज नॉट अ फिंच फूड। बोला गया है कि जो ब्लैक छोटी छोटी काली काली कलर की जो बर्ड्स थी जिसे डार्विन फिंचेस बोला गया है कि किसी एक कॉमन जगह से निकली होंगी, लेकिन उन्होंने अलग अलग चीज़ों को खाना प्रेफर कर दिया, जिसकी वजह से ये क्या हो गया, अडॉप्ट कर ली और अलग अलग जगह रहने लगी। इंसेक्ट खाती थी, ट्री बर्ड खाती थी, सीड खाती थी, नेक्टर खाती थी, फ्रूट्स खाती थी, लेकिन कैरियॉन्स नहीं खाती थी। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। इवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज इन अ गिवन एरिया स्टार्टिंग फ्रॉम वन पॉइंट एंड स्प्रेडिंग टू अदर जियोग्राफिकल एरिया इज कॉल्ड एडॉप्टिक रेडिएशन, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे पूरा वो डेफिनेशन ही दे दिया था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन गिव्स ए करेक्ट एग्जाम्पल ऑफ ईच कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट। अच्छा, यहाँ पे कन्वर्जेंट एवोल्यूशन है, यहाँ पे डाइवर्जेंट एवोल्यूशन है, तो कौन इसमें सही एग्जाम्पल बता रहा है। अगर हम बात करते हैं कन्वर्जेंट एवोल्यूशन तो यहाँ पे क्या होगा, ये होंगे एनालॉगस, ठीक है। अगर डाइवर्जेंट की बात करते हैं ये दिखाएंगे होमोलॉगी, मीन्स यहाँ पे ओरिजिन सेम होगा डाइवर्जेंट वाले में, लेकिन कन्वर्जेंट में यहाँ पे होमोलॉगस नहीं होंगे, मीन्स एनालॉगस होंगे, ओरिजिन क्या होगा, अलग होगा। आई ऑफ ऑक्टोपस एंड मैमल, हाँ दोनों का ओरिजिन अलग अलग है, काम तो एक ही है। अगर हम बात करते हैं डाइवर्जेंट में तो बोन्स ऑफ फोर लिम्ब ऑफ वर्टिब्रेट, ये बात तो सही लग रही है कि वर्टिब्रेट्स में कौन कौन होंगे, मैमल्स होंगे, ठीक है, वेल था, चीता था, ह्यूमन था, बैट था, इन लोगों का ओरिजिन क्या था, फोर लिम्ब का सेम था, पहली बात तो सही हो गई। अगर बात करते हैं यहाँ पे थ्रोन ऑफ बोगनविलाई टेंड्रिल, ठीक है, ये कन्वर्जेंट नहीं डाइवर्जेंट के एग्जाम्पल है। बटरफ्लाई बर्ड के ये क्या है, कन्वर्जेंट के हैं। फोर लिम्स ऑफ द वर्टिब्रेट की बात करते हैं, ये क्या है, डाइवर्जेंट है। फोर लिम्ब ऑफ बटरफ्लाई एंड बैट, ये क्या है, कन्वर्जेंट है, फंक्शन सेम है। थ्रोन्स ऑफ बोगनविलाई एंड टेंड्रिल, ये क्या दिखाते हैं, डाइवर्जेंट एवोल्यूशन दिखाते हैं। आई ऑफ ऑक्टोपस मैमल, ये क्या दिखाते हैं, कन्वर्जेंट। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे यही करेक्ट हो जाएगा, पहली बात सही है। What are the major significant trend in the evolution of the modern man Homo sapiens from an ancestor, ठीक है, क्या सीखा था, increasing the cranial capacity, ठीक है। The extinct human who lived 1 lakh to लेकर 40,000 year ago in Europe, Asia and part of the Africa with a short stood heavy eyebrow, retreating the forehead, large jaw and heavy teeth, stalking body, lumbering gait and स्टॉप पोस्चर वॉस। ये कौन होंगे, इतनी सारी कहानी बता के आपको इतनी से याद होना चाहिए, 1 लाख से लेके 40,000 तक। कौन होगा वो, नेचुरल ह्यूमन होगा। इसके ब्रेन की कैपेसिटी दे दिया जाता 14 से, तो हम तो आँख बंद करके करते थे, ठीक है। द आइडिया ऑफ म्यूटेशन वॉज ब्रॉड बाई, किसने लाया था ये आइडिया, ह्यूगो डी बरी, जो किस पे काम कर रहे थे, इविंग प्राइमरोस पे काम कर रहे थे। डार्विन फिंचेस आर गुड एग्जाम्पल ऑफ किसके हैं ये एग्जाम्पल, इसको हम बोल सकते हैं एडॉप्टिक रेडिएशन की एग्जाम्पल हैं। Given below are the 4 statements each with 1 or 2 blanks. Select the option with correctly filled up the blanks 2 statements. Wing of the butterfly and the bird look alike. They are the result of, एक जैसे दिखते हैं, फंक्शन भी क्या है इनका सेम है, बट ओरिजिन सेम नहीं। ये क्या होंगे, यहाँ पे कन्वर्जेंट एवोल्यूशन होंगे, ठीक। मिलर सो दैट द मीथेन, हाइड्रोजन, अमोनिया एंड वाटर वेपर एक्सपोज टू द इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज फ्लक्स रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ अमीनो एसिड बना रहे थे ये, ठीक है। Vermiform appendix is a vestigial organ and its dash is the anatomical
शरीर के अंदर है, मॉर्फोलॉजी तो नहीं बोल सकते। एनाटॉमिकल एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन अकॉर्डिंग टू द डार्विन एवोल्यूशन टुक प्लेस ड्यू टू द, किसकी वजह से होता है, इनका वेरिएशन की वजह से होता है, एंड वो सर्वाइवल को फिटेस्ट बनाते हैं। तो यहाँ पे हमको लग रहा है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि स्मॉल वेरिएशन की वजह से हो रहा है और सर्वाइवल को फिटेस्ट बनाते हैं। और पहले में क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन, क्योंकि इनके फंक्शन सेम है, ओरिजिन डिफरेंट है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए। The most apparent change during the evolutionary history of the Homo sapien is traced in, कहाँ से देखा गया, क्या, remarkable increase in the brain size। ठीक, पेरीपेटस इज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन, किसके में होगा ये, एनेलिडा एंड ऑर्थोपोड्स में होगा, आउट ऑफ एनसीईआरटी। इन द केस ऑफ द प्रिपेयर्ड मोथिया, जिसको बोलते हैं ब्लिस्टन बैक्टीरिया, मीन्स वही जो हम लोग नेचुरल सिलेक्शन के द्वारा देख रहे थे। ठीक है, मौत के बारे में। द ब्लैक कलर फॉर्म बिकम डोमिनेंट ओवर द लाइट कलर फ्रॉम इंग्लैंड ड्यूरिंग द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल सिलेक्शन बेयर बाई द डाइकर फॉर्म वेयर सेलेक्टेड। क्यों, क्योंकि इंडस्ट्रीज आ गई थी, सारी चीज़ें क्या हो गई, ब्लैक हो गए, ट्रंक ब्लैक हो गए, लाइकन ग्रो नहीं कर रहा, तो अब ब्लैक वाले छिप पा रहे हैं ऐसे बैकग्राउंड में, लेकिन व्हाइट वाले प्रेडिक्टर के द्वारा डिटेक्ट हो पा रहे हैं। Which one of the following scientist name is correctly matched with the theory put forth by him। ठीक है, यूगोडिवरीज नेचुरल सिलेक्शन नहीं दिए थे, डार्विन ने दिया था। मेंडल थ्योरी ऑफ पैथोजेनेसिस नो, वेल्समैन थ्योरी ऑफ कॉन्टिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्म, हाँ ये बात सही है। पॉस्चर नहीं, ये लैमार्क दिए थे। यहाँ पे एक्वायर्ड करेक्टर, हाँ इनको थोड़ा सा शक था वेल्समैन को कि ये किस तरीके से लैमार्क कह रहे हैं कि जिस ऑर्गन का इस्तेमाल करेंगे वही ऑर्गन क्या करेगा, आगे बढ़ता हुआ जाएगा। तो इन्होंने काम किया कि 21 जनरेशन तक चुहिया मतलब हम बोल सकते हैं माई से चूहा है, उसकी पूंछ को कट करके यहाँ पे बार बार रिप्रोडक्शन कर रहा है 21 जनरेशन तक। हर बार देख रहे हैं कि जो बच्चा है उसके पास हमेशा टेल रहेगी सेम साइज़ की, ना छोटा हो रहा है टेल ना बड़ा हो रहा है, और हर बार रहेगा। उन्होंने एक मेल बोल सकते हैं यहाँ पे रैट लिया, एक फीमेल रैट लिया, उनका क्या किया, पूंछ काट दिया, टेल काट दिया, 21 जनरेशन तक हर बार टेल कट करके इनका बच्चा पैदा करा रहे हैं। ठीक है, हर बार जब बच्चा पैदा हो रहा है उसके पास हर बार सेम साइज़ की टेल रह रही है। तो ये बोलते हैं कि जो लैमार्क है झूठ बोल रहे, गलत है इनकी बात। यहाँ पे वही चीज़ जाएगा जो जर्म प्लाज्म में, या फिर हम जो बोल सकते हैं गोनैड्स के सेल में जो चेंज करेंगे वही इनहेरिट होगा। यहाँ पे जो एक्वायर्ड कैरेक्टर होगा, जो सोमैटिक सेल में चेंज होगा, उससे कोई लेना देना नहीं है। Which one of the following is incorrect about the characteristic of the protobiont is investigated in the abiogenesis जेनेटिक ऑरिजिन ऑफ लाइफ। यहाँ पे बोला गया है कि कौन इनकरेक्ट है, किसके बारे में, प्रोटोबायंट के बारे में। ठीक है, दे आर पार्शली आइसोलेटेड फ्रॉम द सराउंडिंग, दे कुड बी मेंटेन इंटरनल इन्वायरमेंट, दे वेयर एबल टू रिप्रोड्यूस, नहीं एबल नहीं थे ये। ठीक है, दे कैन बी सेपरेटेड द कॉम्बिनेशन ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम द सराउंडिंग, ये बात सही है। ठीक है, यहाँ पे प्रोटोबायंट के बाद क्या बनते हैं, यू बायंट बनते, वो थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे आगे इवॉल्व होते हैं, देन रिप्रोडक्शन होता। ठीक है, थ्रोन ऑफ बोगनविलिया एंड द टेंड्रिल क्यूकरबेटी, ये होमोलॉगी दिखाते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे डाइवर्जेंट एवोल्यूशन बोल सकते हैं। विच ऑफ द वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, देयर इज नो एविडेंस फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ द गिल ड्यूरिंग द एम्ब्रोजेनेसिस ऑफ द मैमल। ठीक है, ये यहाँ पे कोई एविडेंस नहीं था कि जो गिल्स का एग्जिस्टेंस है किसी भी एम्ब्रोजेनेसिस मैमल में देखने को मिले। ऑल प्लांट एनिमल सेल आर टोटिपोटेंसी, ये बात गलत है। ऑटोजेनी रिपीट द फाइलोजेनी, ये बात सही है। ठीक है, स्टेम सेल आर स्पेशलाइज सेल, तो ऑप्शन नंबर सी ही ज़्यादा एक्यूरेट है। द कॉन्सेप्ट ऑफ द केमिकल एवोल्यूशन इज बेस्ड ऑन, किस पे था, द पॉसिबल ओरिजिन ऑफ लाइफ बाई कॉम्बिनेशन ऑफ केमिकल अंडर द सुटेबल इन्वायरमेंटल कंडीशन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। फिंचेस ऑफ द गैलापागोस आइलैंड प्रोवाइड एन एविडेंस इन द फेवर ऑफ, किसके फेवर में था ये, हम बोल सकते हैं आगे क्या दिखा रहा है, ये बायो जियोग्राफिकल एवोल्यूशन दिखा रहा है। ठीक है, एडॉप्टिक रेडिएशन दिखा रहा है। When two species of different genealogy come resemble each other as a result of adaptation, the phenomenon is called, बोला क्या कि दो डिफरेंट स्पीसीज अलग अलग जगह पे आ रहे हैं, लेकिन एक जगह पे आने के बाद उनका क्या हो रहा है, एडॉप्टेशन सेम हो रहा है, फंक्शन सेम हो जा रहा है, तो किसको दिखाएंगे, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन को दिखाएंगे। ठीक है, एडॉप्टिक रेडिएशन रिफर्स टू एज एवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्टर। ठीक है, यहाँ पे एडॉप्टिक रेडिएशन किसको दिखा रहा है कि एवोल्यूशन हो रहा है किसका, डिफरेंट स्पीसीज का कॉमन एंसेस्टर से। एन इम्पॉर्टेंट एविडेंस इन द फेवर ऑफ द ऑर्गेनिक एवोल्यूशन अकरेंसेस, यहाँ पे बोला गया है कि कुछ इंपॉर्टेंस यहाँ पे प्रमाण दिए गए हैं कि यहाँ पे ऑर्गेनिक एवोल्यूशन हो रहा है, किसके द्वारा, होमोलॉग एंड वेस्टिजियल ऑर्गन के द्वारा। विच ऑफ द फॉलोइंग अमीनो एसिड इज नॉट फाउंड इन सिंथेटिक इन मिनरल एक्सपेरिमेंट, आग बना था, आग, ए फॉर हम बोल सकते हैं स्पार्टिक एसिड, ए फॉर एनालिन, जी फॉर ग्लाइसिन, यहाँ पे ग्लूटामिक एसिड नहीं बना था। ठीक है, ये अमीनो एसिड नहीं बना था, तो ऑप्शन नंबर डी हो गया।
जुरासिक पीरियड ऑफ द मीजोजोइक एरा इज कैरेक्टराइज्ड बाय, किसके द्वारा होता है, यहाँ पे हम बोल सकते हैं एक्सटेंड न्यू द डायनासोर, यहाँ पे होगा जिम्नोस्पर्म आर डोमिनेटेड प्लांट एंड द फर्स्ट बर्ड्स अपीयर, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो गया। प्रेइंग मैंटिस इज अ गुड एग्जाम्पल ऑफ, यहाँ पे कैमोफ्लेजिस, इसको छोड़ भी सकते हैं आप। Which one of the following experiments suggested that simplest living organism could not originate spontaneously from the non-living matter? ये किसने कहा था एक्सपेरिमेंट में कि जो सिंपल लिविंग फॉर्म है वो वहाँ से ऑरिजिनेट नहीं करते नॉन लिविंग थिंग से, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी है, मीट was not spoiled when heated and keep the sealed in a vessel. डी वरिस गिव हिज म्यूटेशन थ्योरी ऑन ऑर्गेनिक इवोल्यूशन वाइल वर्किंग ऑन, किस पे काम कर रहे थे, ऑन्थेरा लेमार्किनिया, इसे इवरिंग प्राइमरोज कहते हैं, ठीक है। बोला गया देयर आर टू अपोजिंग व्यू अबाउट द ओरिजिन ऑफ द मॉडर्न मैन, यहाँ पे दो अपोजिंग व्यू था कि जो मानव की उत्पत्ति हुई है यहाँ से हुई है, कोई कह रहा है यहाँ से हुई है। अकॉर्डिंग टू द वन व्यू होमो इरेक्टस इन एशिया वेयर द एंसेस्टर ऑफ मॉडर्न, कोई कहता है कि होमो इरेक्टस से क्या है, एंसेस्टर है मॉडर्न मैन के। द स्टडी ऑफ द वेरिएशन ऑफ डीएनए हाउएवर सजेस्टेड दैट अफ्रीकन ओरिजिन ऑफ द मॉडर्न मैन, व्हाट काइंड ऑफ द ऑब्जर्वेशन ऑन डीएनए वेरिएशन कुड बी सजेस्टेड, एक स्टडी कहती है कि जो डीएनए है उनमें जो वेरिएशन देखने को मिल रहा है अफ्रीकन वाले से देखने को मिल रहा है कि अफ्रीका से यहाँ पे मॉडर्न मैन की यहाँ पे ओरिजिन हुई है। तो अब क्या बताएंगे इसके लिए, ग्रेटर वेरिएशन इन अफ्रीकन देन द यहाँ पे एशियन, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। Which one of the following phenomena support the Darwin concept of the natural selection in the organic evolution? कि किसने ये बात को सही प्रूव किया कि जो नेचुरल सिलेक्शन है वो किसके द्वारा से हो रहा है, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन में नेचर जिसे सिलेक्ट कर रहा वही नेचर में सर्वाइव करेगा, उसी के द्वारा इवोल्यूशन होगा। तो हम बोल सकते हैं प्रीवेलेंस ऑफ द पेस्टिसाइड रेजिस्टेंट इंसेक्ट, ठीक है। इंसेक्ट ने क्या किया है, इतना ज़्यादा उसके ऊपर इंसेक्टिसाइड डाला गया कि उसने रेजिस्टेंट अपने आप को कर लिया और वो नेचर में सर्वाइव किया और नेचर से सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। Which of the following is the relatively most accurate method for dating the fossil? सबसे अच्छा कौन सा होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस मेथड होगा, बट एनसीईआरटी में नहीं है। अ पर्टिकुलर लोकस फ्रीक्वेंसी ऑफ ए, ठीक है, कैपिटल ए मैं यहाँ पे लिखती हूँ, कैपिटल ए की जो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है की 0.6 है एंड स्मॉल ए दैट इज 0.4 है, व्हाट वुड बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ हेट्रोजाइगस रैंडम मेटिंग के रेट 2 पी क्यू मीन्स यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई करना 2 इंटू 0.6 इंटू 0.4 दैट इज 0.48, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर द स्पीसीज, यहाँ पे स्पीसीज के लिए कौन सी बात गलत है, तो हम बोल सकते हैं मेंबर ऑफ स्पीसीज का इंटरब्रीड, बात सही है। जीन फ्लो डू नॉट अकर बिटवीन द पॉपुलेशन ऑफ द स्पीसीज, जीन फ्लो होता है सेम स्पीसीज में भी हो सकता है। ईच स्पीसीज रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड फ्रॉम द एवरी अदर स्पीसीज, ये बात भी सही है। वेरिएशन अकर एमंग द मेंबर ऑफ स्पीसीज, ये बात भी सही है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो गया। आगे देखते हैं यहाँ पे Age of fossil in the past was generally determined by the radiocarbon method and other method involved the radioactive element found in the rock, ठीक है। पहले हम लोग फॉसिल की एज कैसे पता करते थे, रेडियो कार्बन मेथड से या फिर रेडियो एक्टिव एलिमेंट से कि रॉक के अंदर कितने सालों तक था, ठीक है। मोर प्रिसाइज मेथड विच were used to recently and led to the revision of evolutionary period for a different group of organism included, सबसे ज़्यादा अच्छा कौन बताता है यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस एंड फॉसिल डीएनए, ये आजकल का जो बोल सकते हैं मॉडर्न टाइम है, इसी से हम लोग क्या कर रहे हैं, पता लगा रहे हैं कि कितने पुराना ये फॉसिल है। What kind of evidence suggested that the man is more closely related with the chimpanzee than the other hominid apes? बोला गया है कि कौन सा ऐसा एविडेंस है ये बता रहा है कि जो मैन है बहुत ही ज़्यादा करीबी है चिंपैंजी के एज कम्पेयर टू द एप से। तो यहाँ पे एविडेंस फ्रॉम द डीएनए एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द सेक्स क्रोमोसोम एंड ऑटोसोम, ठीक है, यहाँ पे डीएनए को मिलाया गया। तो मोस्ट बोल सकते हैं कि ज़्यादा करके जो ह्यूमन का जो डीएनए है ना, ये मोस्टली मिल रहा है किससे, चिंपैंजी के डीएनए से। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे जो एंसेस्टर रहे होंगे वो चिंपैंजी, और एनसीईआरटी में डायग्राम में दिया गया है कि जो चिंपैंजी का बेबी है, चिंपैंजी का जो बेबी है उसका स्कल किससे मिल रहा है, ह्यूमन की तरह मिल रहा है, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि ये हमारे कहीं ना कहीं एंसेस्टर रहे होंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लिविंग फॉसिल, यहाँ पे लिविंग फॉसिल की बात किया गया है तो साइकस हो गया, ठीक। अकॉर्डिंग टू द ऑर्फेन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रेजेंट इन द प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ, ठीक है। ऑर्फेन कहाँ के रहने वाले थे, और से याद रखिएगा, ही से याद रखिएगा, ऑर्फेन रशिया के, हेल्डन फ्रॉम इंग्लैंड, ठीक है। तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि जब हमारा अर्ली अर्थ था तो क्या चीज़ नहीं प्रेजेंट था, हमारा अर्ली अर्थ कैसा था, रिड्यूसिंग था, जिसका मतलब ऑक्सीजन नहीं रहा होगा, ऑप्शन नंबर बी।
डाइवर्सिफिकेशन इन द प्लांट लाइफ अपीयर, यहाँ पे बोला गया है कि डाइवर्सिफिकेशन हुआ प्लांट की लाइफ में अपीयर हुआ, तो हम बोल सकते हैं ड्यू टू लॉन्ग पीरियड ऑफ द एवोल्यूशनरी चेंजेस। कन्वर्जेंट एवोल्यूशन का मतलब होता है जिनमें एनालॉगस ऑर्गन होंगे, मीन्स ऑरिजिन डिफरेंट होंगी लेकिन कॉमन फंक्शन होंगे। तो कहाँ देखने को मिले, डॉग फिश एंड व्हेल में। Which one of the following sequence was proposed by the Darwin and Wallace for the organic evolution? देखिए डार्विन और वैलेस दोनों ही किससे इन्फ्लुएंस्ड हुए थे, थॉमस मैल्थस के, बोल सकते हैं एस्से से। पॉपुलेशन के ऊपर उन्होंने एस्से लिखा था कि जो रिसोर्सेज है लिमिटेड है लेकिन जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, बट स्टेबल भी है। क्यों? क्योंकि उनके बीच में कंपटीशन हो रहा है लिमिटेड रिसोर्सेज के लिए। हाँ, बट फ्लक्चुएशन देखने को मिल रहा है किसमें, जो सीजनल वाले ब्रीडर होते हैं, जैसे मॉस्किटो हो गए जो सीजनली एक बार ब्रीड करते हैं। ठीक है, तो ओवर पॉपुलेशन, कंसिस्टेंसी इन पॉपुलेशन साइज, वेरिएशन, नेचुरल सिलेक्शन, ऑप्शन नंबर सी हो गया। रैंडम जेनेटिक ड्रिफ्ट इन ए पॉपुलेशन प्रोबेबली रिजल्ट फॉर, यहाँ पे रैंडम जेनेटिक ड्रिफ्ट किसी पॉपुलेशन में देखने को मिल रहा है तो क्या बोलेंगे, इंटरब्रीडिंग विद इन दिस पॉपुलेशन। इंडस्ट्रियल मैनेजम इज एग्जाम्पल ऑफ, जो इंडस्ट्रियल मैनेजम है किसका एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल है प्रोटेक्टिव रिसेम्बलेंस विद द सराउंडिंग, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो गया। इन द रैंडम मीटिंग पॉपुलेशन इन द इक्विलिब्रियम विच वन ऑफ द फॉलोइंग ब्रिंग अबाउट द चेंज इन द जीन फ्रीक्वेंसी इन अ नॉन डायरेक्शनल मैनर, बोला गया है कि एक रैंडम मीटिंग हो रही है पॉपुलेशन के अंदर, इक्विलिब्रियम पे ही है, जिसमें आपको देखा जा रहा है कि चेंजेस हो रहा है फ्रीक्वेंसी में लेकिन किसी डायरेक्शन में नहीं हो रहा, नॉन डायरेक्शनल मैनर में हो रहा है, तो किसकी वजह से होगा, रैंडम ड्रिफ्ट की वजह से होगा। Darwin is his natural selection theory did not believe in any role of which was the following organic evolution। डार्विन ने अपने यहाँ पे बोल सकते हैं नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी पे काम किया है और उन्होंने बताया किस पे वो बिलीव नहीं कर रहे हैं चारों में से। तो डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन, ये कहते हैं कि हर जनरेशन में क्या होता है, थोड़ा थोड़ा वेरिएशन होता रहता है, और जो पॉपुलेशन है, जो इंडिविजुअल है वो स्ट्रगल कर रहा है, नेचर में स्ट्रगल कर रहा है, पहले अडॉप्ट करेगा, सर्वाइव कर गया तो और सारे बच्चे पैदा करेगा, वही फिटेस्ट है। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब द करेक्टली होमोलॉगस स्ट्रक्चर, किसने बताया है होमोलॉगस स्ट्रक्चर के बारे में सही। होमोलॉगस में क्या होगा, एनाटॉमिकली सिमिलरिटी होगा बट परफॉर्मिंग डिफरेंट फंक्शन, मींस डाइवर्जेंट एवोल्यूशन दिखाएगा, ऑप्शन नंबर ए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैटेगरी अंडर द लिविंग फॉसिल, यहाँ पे लिविंग फॉसिल कौन होगा, यहाँ पे साइकस होगा, ऑप्शन नंबर बी। कॉजेज ऑफ मिमिक्री कौन कर सकता है, ऑप्शंस हो सकता है, डिफेंस हो सकता है, ऑप्शन नंबर डी हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट इंपॉर्टेंट स्पेसिएशन कौन करा रहा है, यहाँ पे रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन के द्वारा होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर द होमोलॉगस ऑर्गन, होमोलॉगस ऑर्गन का मतलब यहाँ पे इंटरनल स्ट्रक्चर सेम है बट फंक्शन अलग है, तो यहाँ पे विंग्स ऑफ बर्ड्स हो गया, इम्पैक्टोरियल विंग्स ऑफ द फिशेस हो गया, ऑप्शन नंबर बी हो गया। जेनेटिक डिफ ऑपरेट किस पे काम करता है, स्मॉल आइसोलेटेड पॉपुलेशन में, ऑप्शन नंबर ए हो गया। देयर इज नो लाइफ ऑन द मून ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ, अभी भी हमारे मून पे जीवन इसलिए नहीं है क्योंकि वहाँ पानी नहीं है। ठीक है, तो बी ऑप्शन हो गया। ठीक, अकॉर्डिंग टू द फॉसिल डिस्कवर अब टू प्रेजेंट टाइम ऑफ ओरिजिन द एवोल्यूशन ऑफ अ मैन स्टार्टेड फ्रॉम, बोला गया है कि अगर फॉसिल्स को देखा जाए तो यहाँ पे जो प्रेजेंट टाइम पे जो ओरिजिन हुआ है मैन का वो कहाँ से हुआ होगा, अफ्रीका से हुआ होगा। ठीक है, इन विच कंडीशन द जीन रेशियो रिमेन कांस्टेंट फॉर एनी स्पीसीज पॉपुलेशन, किस कंडीशन में जो जीन का रेशियो होगा ये क्या होगा, कांस्टेंट होगा किसी भी पॉपुलेशन पे, कब होगा, यहाँ पे रैंडम मेटिंग में होगा। ठीक है, सीक्वेंस ऑफ विच द फॉलोइंग इज यूज फॉर द फाइलोजेनेनी, यहाँ पे हम बोल सकते हैं किसकी वजह से आप सीक्वेंसिंग कर सकते हैं, फाइलोजेनेटिक बता सकते हैं, मीन्स कि आप एवोल्यूशन को दर्शा सकते हैं किसकी वजह, सबसे पुराना कौन है यहाँ पे RRN है, इससे बता सकते हैं। ठीक है, इन विच एरा रेप्टाइल वे डोमिनेट, कौन से एरा में रेप्टाइल डोमिनेट हुए थे, वो कौन था, मेसोजोइक एरा था। अगर पीरियड की बात करते हैं जुरासिक। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द सेंटर ऑफ द ओरिजिन ऑफ द प्लांट, यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट सही बताता है कि ऑरिजिन हुआ है प्लांट का, तो यहाँ फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट जीन इन मोर, जहाँ पे डोमिनेंट जीन ज़्यादा होगा वही क्या करेगा, डोमिनेट करेगा। कार्बन 14 क्या है, ये हमारा रेडियो एक्टिव कार्बन है जिससे हम क्या करते हैं, कार्बन डेटिंग करते हैं, फॉसिल का हम एज पता करते हैं, इसकी एज होगी 5570 ईयर का है, इसका हाफ लाइफ टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे दिया नहीं है तो यहाँ पे बी ऑप्शन कर लेंगे 5000। मोस्ट अबेंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑन द अर्थ, सबसे ज़्यादा अबेंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे अर्थ पे कौन है, सेलुलोज है। सिमिलरिटी इन ऑर्गेनिज्म विद डिफरेंट जीनोटाइप इंडिकेट दैट, यहाँ पे सिमिलरिटी हो रहा है ऑर्गेनिज्म का लेकिन इनके जीनोटाइप क्या है, अलग अलग है, तो क्या दिखा रहे, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन दिखा रहे हैं, मतलब अलग अलग है जीनोटाइप, तो इसका मतलब ये कैसे होंगे, एनालॉगस होंगे। ठीक है, इनकी ओरिजिन सेम जगह से नहीं हुई होंगी।
रीजन ऑफ द डाइवर्सिटी इन द लिविंग बीइंग, यहाँ पे बोला गया है कि यहाँ पे रीजन क्या है, किस तरीके से जो लिविंग सिस्टम है, लिविंग ऑर्गेनिज्म के बीच में इतनी सारी डाइवर्सिटी क्यों देखने को मिलती है। लॉन्ग टर्म इवोल्यूशनरी चेन, काफ़ी लंबे समय से इवोल्यूशन हो रहा है और अभी तक होता ही रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्लोजेस्ट रिलेटिव ऑफ अ मैन, कि हमारे इंसानों का सबसे क्लोजेस्ट रिलेटिव कौन होगा, चिंपैंजी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ द एवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ मैन, ठीक है, यहाँ पे बोला करेक्ट ऑर्डर आपको बताना है हिस्ट्री, जैसे कि यहाँ पे हम बोल सकते हैं पीकिंग मैन, जो कि एनसीईआरटी में नहीं दिया है, हेल्डनबर्ग हो गया, यहाँ पे नेथरल मैन हो गया, क्रो-मैग्नन हो गया, फिर होमोसैपियन आएगा, फिर मॉडर्न होमोसैपियंस आएंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। फर्स्ट लाइफ फॉर्म ऑन द अर्थ, पहली बार लाइफ फॉर्म किस फॉर्म में आई, अगर बात करते हैं कीमो हेटरोट्रॉप्स के फॉर्म में आई, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं था। फोर्थ कमिंग जनरेशन और द लेस एडॉप्टिक देन द पेरेंटल जनरेशन, ड्यू टू किसकी वजह से ये हो रहा है, ये हो रहा है म्यूटेशन की वजह से हो रहा है, ठीक है। अकरेंस ऑफ द एडमिक स्पीसीज इन द साउथ अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया इज ड्यू टू द, बोला गया है कि बहुत ही स्पेसिफिक स्पीसीज इन्हीं जगह में मिल रहे हैं, साउथ अमेरिका में मिल रहा है, ऑस्ट्रेलिया में मिल रहे हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कॉन्टिनेंटल सेपरेशन हुआ और यहाँ पे बोल सकते हैं ज़्यादा कॉम्पिटिशन भी नहीं है। Darwin theory of the pantheogenesis shows similarity with the theory of inheritance of acquired character than what shall be correct according to there should be physical basis of inheritance, ठीक है। Which is not vestigial organ, यहाँ पे थर्ड मोलर है टीथ का, सेगमेंटल मसल्स ऑफ द एब्डोमेन ये भी है, कॉक्सियल है, ठीक है। नेल्स अभी हमारे काम कर रहे हैं, वेस्टेजियल ऑर्गन नहीं, अगर ये नेल बढ़ते नहीं तो हम कहते हैं कि नेल तो है, भगवान ने हमें नाखून दे दिए लेकिन ये कभी कोई काम नहीं आए, ठीक है। तो ये कैसे हो जाएंगे, वेस्टेजियल हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर बी। होमोसैपियन हैव इन्वॉल्व, ठीक है, जो होमोसैपियन है किससे बने हुए हैं, ये बने हुए होलोसिन से बने हुए हैं। कैरेक्टर विच इज क्लोजली रिलेटेड इन ह्यूमन एवोल्यूशन, कौन से कैरेक्टर होते हैं वो, डिसअपीयरेंस ऑफ टेल, टेल नहीं है, लेकिन हाँ ये दिखाते हैं कि हमारे जो पूर्वज होंगे उनके पास पूछ रही होगी। विच एविडेंस ऑफ द एवोल्यूशन इज रिलेटेड टू द डार्विन फिंचेस, ठीक है, कौन सी है यहाँ पे एविडेंस है जो डार्विन फिंचेस को दिखा रहे हैं। एविडेंस फ्रॉम द बायोजियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन। हु इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द मैन, यहाँ पे मैन से कौन रिलेटेड है, गोरिल्ला है, चिंपैंजी होता तो सबसे ज़्यादा अच्छा होता। विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द स्पीसीज फ्रॉम द इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू, यहाँ पे कॉन्टिन्यूटी हो रहा है स्पीसीज का, रेप्लिकेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल, अगर डीएनए रेप्लिकेट नहीं करता तो आगे चल के जो भी ऑर्गेनिज्म बनते हैं उनमें हमारा कॉन्टिन्यूटी नहीं बन पाता। फिनोमेना ऑफ इंडस्ट्रियल मैनेजम डिमोन्स्ट्रेटेड किसको, नेचुरल सिलेक्शन को। विच ऑफ द फॉलोइंग इज होमोलॉगस ऑर्गन, ठीक है, यहाँ पे ऑर्गन को देखना है होमोलॉगस, तो यहाँ पे विंग्स ऑफ बर्ड हो गया, हैंड ऑफ ह्यूमन हो गया, ऑर्गन सेम है बट फंक्शन अलग अलग है। इन डेवलपमेंटल हिस्ट्री ऑफ द मैमेलियन हार्ट इट इज ऑब्जर्व दैट इट इज पास थ्रू द 2 चैम्बर फिश लाइक अ हार्ट, 3 चैम्बर फ्रॉग एंड लाइक हार्ट एंड फाइनली 4 चैम्बर स्टेट। टू विच हाइपोथेसिस कैन दिस अबव सीटेड द स्टेटमेंट बी अप्रॉक्सीमेटली, यहाँ पे बायोजेनेटिक लॉ लगा है, ठीक है। द एज ऑफ फॉसिल ऑफ द डायपिथेकस ऑन द जियोलॉजिकल टाइम स्केल इज, यहाँ पे ये आउट ऑफ एनसीईआरटी तो याद रखिएगा 2.5 × 10⁻⁶ ईयर बैक। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, ऑस्ट्रोपिथेकस इज द रियल एंसेस्टर ऑफ मॉडर्न मैन, नहीं। नेथरल मैन इज द डायरेक्ट एंसेस्टर ऑफ होमोसैपियन, नहीं। क्रो-मैग्नन आए थे, उसके बाद होमो इरेक्टस इज द एंसेस्टर ऑफ द ह्यूमन, हाँ शायद एनसीईआरटी में लिखा है, इसको मान भी सकते हैं। क्रो-मैग्नन मैंस फॉसिल हैव बीन फाउंड इन इथियोपिया, ठीक है, क्रो-मैग्नन का नहीं पाया गया था, वहाँ पे हमारे इरेक्टस का पाया गया था, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। स्पीसीज अकरिंग इन अ डिफरेंट जियोग्राफिकल एरिया इज कॉल्ड, ठीक है, यहाँ पे स्पीसीज डिफरेंट जियोग्राफिकल एरिया में पाए जाने से क्या बोलते हैं, एरोपैट्रिक बोलते हैं। द डाइवर्सिटी इन द टाइप ऑफ द बीक of finches adopted to the different feeding habits on the Galapagos Island as observed by the Darwin provided the evidence for it, ठीक है। यहाँ पे बोला गया है कि जब डार्विन अपने जहाज़ लेके कहाँ गए थे, गैलापागोस आइलैंड पे गए थे, उस टाइम उन्होंने डिफरेंट टाइप के डार्विन फिंचेस देखे, छोटी छोटी बर्ड्स देखे, उनकी जो चोंच थी अलग अलग थी। क्यों ऐसा हुआ, इसलिए हुआ कि ऑरिजिन ऑफ द स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन, उन्होंने इस चीज़ को बताया कि नेचर जिसको सिलेक्ट करती है, जिस चीज़ के लिए सेलेक्ट करती है वो वहाँ पे सर्वाइव करेगा। जेनेटिक ड्रिफ्ट किस पे ऑपरेट करता है, छोटे से पॉपुलेशन पे काम करता है, स्मॉलर पॉपुलेशन, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग टू द इवोल्यूशन ऑफ मैनकाइंड, मैनकाइंड का इवोल्यूशन कौन दिखाता है, यहाँ पे होमो इरेक्टस इज द प्रीसीड बाय होमो हेबिलिस, होमो हेबिलिस के बाद कौन है, हमारे होमो इरेक्टस आए। नेचुरल मैन एंड द क्रो-मैग्नन वे आर लिविंग एट द सेम टाइम, नो, उसके बाद आए क्रो-मैग्नन। और यहाँ पे लिखा है ऑस्ट्रोपिथेशियन वॉज लिविंग ऑस्ट्रेलिया, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, ए हो गया।
कॉमन ओरिजिन ऑफ द मैन एंड चिंपैंजी वॉज बेस्ड बाई क्रैनियल कैपेसिटी, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लिविंग फॉसिल, इसमें लिविंग फॉसिल कौन है, जिंजो बिबोला, ये बार बार क्वेश्चन आ चुका है प्लांट का। इवोल्यूशनरी कन्वर्जेंस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, यहाँ पे इवोल्यूशन के थ्रू हम किस में देख रहे हैं, क्या कन्वर्जेंस देख रहे हैं, मीन्स यहाँ पे ऑर्गन क्या होंगे, डिफरेंट डिफरेंट होंगे बट फंक्शन सिमिलर होगा। डेवलपमेंट ऑफ द कॉमन सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इन अ ग्रुप ऑफ डिफरेंट एंसेस्ट्री, डिफरेंट एंसेस्ट्री का मतलब यहाँ पे एनालॉगस ऑर्गन होगा, मीन्स होमोलॉगी नहीं शो करेगा, बट यहाँ पे सिमिलर फंक्शन दिखा रहा है, इसलिए वो कैसा हो गया, कन्वर्जेंस हो गया, मीन्स कन्वर्जेंट एवोल्यूशन दिखा रहा है। द एनिमल ऑफ द कोल्ड कंट्री हैव रिलेटिवली शॉर्टर एंड पुअर डेवलप ईयर, आई, हेयर एंड अदर फिनोटिपिक कैरेक्टर, दिस इज नोन बाय एलन्स रूल, बट यहाँ पे नहीं पढ़ना था। विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस फॉर द मैन इन द कोर्स ऑफ द एवोल्यूशन इज प्रोबेबली यूजलेस, ठीक है, ऐसा कौन सी चीज़ें हैं इंसान के अंदर जो एवोल्यूशन के द्वारा उसे मिली बट वो यूजलेस है, लॉस ऑफ टेल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायरेक्ट एंसेस्टर ऑफ द ह्यूमन सैपियन, हम होमो सैपियन के डायरेक्ट एंसेस्टर के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पे कौन होगा, होमो सैपियन फोबलिस, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ग्रुप ऑफ द वेस्टेजियल ऑर्गन, वेस्टेजियल ऑर्गन को ढूंढना है, यहाँ पे आईलिड तो काम करती है हमारे में, यहाँ पे हम बात करते हैं एल्बो जॉइंट भी काम करता है यार, बॉडी मसल्स, यहाँ पे बॉडी हेयर हो गया, ये भी है, ठीक है, यहाँ पे विजडम ट्री बॉडी हेयर हो गया, जो ईयर के मसल्स की बात करते हैं पिन्ना, ठीक है। फिर यहाँ पे नेगेटिव मेम्ब्रेन हो गया, यहाँ पे हम बात करते हैं वर्मी, यहाँ तो सारे ऑप्शन नंबर डी में क्या होंगे, सारे के सारे वेस्टेजियल ऑर्गन दिए गए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल ऑफ लिविंग फॉसिल, लिविंग फॉसिल की जिंगो, बार बार क्वेश्चन आया देखिए प्लांट से। द करेक्ट सीक्वेंस फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑन द प्रिमिटिव अर्थ इज, ठीक है, प्रिमिटिव अर्थ शुरुआत के अर्थ पे क्या क्या था, अमोनिया थे, वाटर थे, न्यूक्लिक एसिड थे, प्रोटीन थे। द फर्स्ट डोमेस्टिकेटेड एनिमल बाई प्रिमिटिव मैन वॉज, ठीक है, कौन रहा होगा, डॉग होगा, सबसे पहले कौन सा एनिमल बना अर्थ पे, डॉग था। स्पेस पे भी सबसे पहले कौन गया, डॉग गया। विच ऑफ द फॉलोइंग आइसोटोप इज मोस्ट डेंजरस टू होमोसैपियन, होमोसैपियन के सबसे डेंजरस आइसोटोप कौन सा है इसमें से, इसका नाम है स्ट्रोंडियम 19, ठीक है। द चेंज इन द लाइटर कलर वराइटी ऑफ द पीपर्ड मोथ, जिसका नाम है ब्लिस्टन ब्लिटेरिया, टू द इट्स डार्कर वराइटी, जिसका नाम है ब्लिस्टन कार्बोनेरिया, इज ड्यू टू द, किसकी वजह से ये हो रहा है, म्यूटेशन की वजह से हो रहा है। द होमोलॉगस ऑर्गन आर दोज सो सिमिलरिटीज इन देयर ओरिजिन बट डिफरेंस इन देयर फंक्शंस, विच पीरियड इज डब्ड एज द एज ऑफ प्रोकैरियोटिक माइक्रोब्स, यहाँ पे माइक्रोब्स का कौन सा एरा था, वो था प्री कैम्ब्रिन था, जो कि एनसीईआरटी में नहीं दिया है बट हाँ इसको करना चाहिए, प्री कैम्ब्रिन था, ये आउट ऑफ एनसीईआरटी और 2025 में यहाँ से क्वेश्चन आया था या 2024 कहीं तो आया था, 1-2 साल के अंदर, ठीक है, तो इसको देख लीजिएगा। द प्रेजेंस ऑफ गिल स्लिट इन द एम्ब्रियो ऑफ ऑल दी वर्टिब्रेट सपोर्ट्स द थ्योरी ऑफ, ठीक है, ये जो प्रेजेंस ऑफ गिल स्लिट था किसी साइंटिस्ट ने बताया था, कौन, अंस हैकल ने कहा था कि जो वर्टिब्रेट्स हैं उनमें गिल्स पाए जाते हैं उनके एम्ब्रियो में, लेकिन हाँ ये सिर्फ और सिर्फ फिशेस में बोल सकते हैं कि काम करता फंक्शन है, बाकी हमारे जो एडल्ट मैमल उनमें काम नहीं करता, तो इसे हम क्या बोलते हैं, रिकैप्सुलेशन थ्योरी कहते हैं या बायोजेनेटिक लॉ भी बोलते हैं। टू जो जियोग्राफिक रीजन सेपरेटेड फ्रॉम दी हाई माउंटेन रेंज आर, इसको बोलते हैं पैलियो आर्टिक एंड ओरिएंटल, इसको करने की जरूरत नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस इन्वॉल्व इन द irrelevant in the evolution of the man, that is the perfection of the hand for the tool making, ये बात सही है। change in diet from the hard nut to the hard root to the hard soft food, तो बोला गया है कि कौन सी ऐसी बातें जो एकदम खराब बोली गई एवोल्यूशन के बारे में कि हार्ड खाने को छोड़ के हम लोग सॉफ्ट की तरफ आ गए हैं। लॉस ऑफ टेल सही है, इंक्रीज इन द एबिलिटी टू कम्युनिकेट विद द अदर एंड डेवलप द कम्युनिटी बिहेवियर, बात सही, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो गया। Which of the following evidence does not favor the Lamarckian concept of the inheritance of the acquired character, ठीक है, इसमें कौन सी बात जो है लेमार्क के द्वारा जो बोली गई थी कि जिस चीज़ का हम इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे वही ऑर्गन स्ट्रॉन्ग होगा बाकी वीक हो जाएगा, तो यहाँ पे कौन नहीं ऐसी बात कर रहा है, जो मिनरलाइजेशन है ये नेचुरल सिलेक्शन को दर्शाता है, ठीक है। द अर्लीस्ट फॉसिल फॉर्म ऑफ द फाइलोजेनी हॉर्स इज, यहाँ पे जो सबसे पहले फॉसिल पाया गया वो क्या था, इकोहिपस था। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर और होमोलॉगस ऑर्गन, होमोलॉगस ऑर्गन को ढूंढना है, जैसे कि पेक्टोरल फिन्स ऑफ द रोहू एंड द फोर लिम्ब ऑफ द हॉर्स, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ मीटिंग ऑफ इंडिविजुअल विच आर मोर क्लोजली रिलेटेड देन द एवरेज ऑफ द पॉपुलेशन टू विच बिलोंग इज, इसे क्या बोलते हैं, इनब्रीडिंग बोलते हैं।
एवोल्यूशनरी कन्वर्जेंस इज द डेवलपमेंट ऑफ, यहाँ पे क्या होगा, ऑर्गन डिफरेंट है बट फंक्शन क्या है, सेम है, तो यहाँ बोल सकते हैं कॉमन सेट ऑफ द ऑर्गन बट डिफरेंट एंसेस्ट्री। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो गया। वेल्समैन कट द ऑफ टेल ऑफ द माइस जनरेशन आफ्टर जनरेशन बट द टेल नाइदर डिसअपियर नॉट शॉर्टन, शोइंग दैट कि बार बार वेल्समैन ने क्या किया, 21 जनरेशन तक माइस चूहिया का क्या किया, पूंछ कट कट कर उनका क्या करा था, बच्चे पैदा करा था। फिर हर बार देख रहा था कि बच्चे में हमेशा हर बार टेल प्रेजेंट है बट सेम साइज का है। तो क्या बताना चाहते हैं कि जो लेमार्क है वो गलत है। वो बोलते हैं इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर ऐसा नहीं होता है, अगर आप जर्म प्लाज्म में चेंज करते तो वो इनहेरिट होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो गया। थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन डेविल्सन किस पे काम करता है, नेचुरल सिलेक्शन एक्टिंग ऑन द फेवरेबल वेरिएशन पे काम करता है। जेनेटिक ड्रिफ्ट चेंजेस, यहाँ पे चेंजेस किसके, जीन फ्रीक्वेंसी फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, और एक छोटे से पॉपुलेशन पे काम करता है। द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म वेयर, पहले ऑर्गेनिज्म कौन थे, कीमो हेटरोट्रॉफ्स थे। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया, बी हो गया। विच वॉज एब्सेंट इन द एटमॉस्फेयर एट द टाइम ऑफ द ओरिजिन ऑफ लाइफ, क्या एब्सेंट था, ऑक्सीजन एब्सेंट था, इसलिए हमारा रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर था। द करेक्ट ऑर्डर यहाँ पे पूछा जाएगा तो जो करेक्ट ऑर्डर होगा पैलोजोइक होगा, मेसो होगा एंड देन सिनोजोइक होगा। स्टडी ऑफ फॉसिल किसमें हम पढ़ते हैं, फॉसिल की स्टडी, तो इसको हम क्या बोलते हैं, पैलेंटोलॉजी, एनसीईआरटी में भी दिया गया है। ठीक, पैरेलिज्म क्या है, ये पैरेलिज्म है एडॉप्टिक कन्वर्जेंस टू द क्लोजली रिलेटेड ग्रुप। पैरेलिज्म में हम देखने को मिलता है कि जो एग्जाम्पल था मॉर्सोफिला का और यहाँ पे प्लासेंटल मैमल्स का, इसमें एक दूसरे को क्या देख रहे थे, पैरेलिज्म देख रहे थे कि मीन्स एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, यहाँ पे फंक्शन सेम दिख रहा है, क्लोजली रिलेटेड ग्रुप है, इनके फंक्शन सेम है बट ओरिजिन डिफरेंट है। ठीक है, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द एम्ब्रोजेनिक डेवलपमेंट वॉज प्रोनाउंस्ड बाई, यहाँ पे जो बेसिक प्रिंसिपल था एम्ब्रोजेनिक डेवलपमेंट में किसने बोला था इसके बारे में, वो हैं हमारे वॉन बेयर। ठीक है, एवोल्यूशन इज, एवोल्यूशन है क्या, हिस्ट्री और एंड डेवलपमेंट ऑफ द रेसेस विथ वेरिएशंस। कॉन्टिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्म गिवन बाय वेल्समैन ने दिया था, ऑप्शन नंबर बी हो गया। द थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर गिवन बाय लामार्क, उन्होंने दिया था। ओरिजिन ऑफ द स्पीसीज वॉज रिटन बाय डार्विन ने लिखा था किताब में अपने। एंड यहाँ पे लिखा हमिंग बर्ड एंड द हॉक ट्रेड, एक दूसरे को क्या दिखाते हैं, एडॉप्टिक रेडिएशन दिखाते हैं। सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। कुछ क्वेश्चन बोल सकते हैं आउट ऑफ एनसीईआरटी, आप उसको छोड़ भी सकते हैं बट हाँ एक बार देख लीजिए, क्या पता कभी भी किसी भी फॉर्म में रिपीट हो जाए। अगर क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है तो नीचे सोल्यूशन दिया गया है, उसके बाद भी नहीं आ रहा तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसका पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। अगर आपने मेरा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़ा है, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम होती है आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी चैनल को लाइक करिए, अपने फ्रेंड को भी शेयर करिए, और अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ठीक है, बाकी पढ़ाई करते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।